नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और गठबंधनों की फाइट भी अब सामने आने लगी है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद आईना दिखाने वाली शिवसेना ने सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी से बातचीत की बात कही है। वहीं समाजवादी पार्टी यानी सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने भी एमवीए की बैठकों में नहीं बुलाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज से खुद प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं। गठबंधन में सीटों को लेकर जारी खींचतान के बीच अखिलेश की मालेगांव में धुले में रैलियां होनी है। सपा के तेवर देख अब बात इसे लेकर भी हो रही है कि क्या महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश वाली लड़ाई दिखेगी। लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे। इंडिया ब्लॉक के घटक कांग्रेस और सपा के बीच अंतिम समय तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चलती रही। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप सपा के वजूद पर सवाल उठाते हुए गठबंधन के खिलाफ थी। सपा दर्जन भर सीटों की डिमांड कर रही थी। सपा नेताओं को उम्मीद थी कि उन्हें कांग्रेस से गठबंधन में 8 से 10 विधानसभा सीटें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने 2018 के एमपी चुनाव में पार्टी की जीती सीट भी नहीं छोड़ी। बाद में सपा ने अकेले ही अपने उम्मीदवार उतारे और अखिलेश ने कैंप कर प्रचार की कमान संभाली। सपा भले ही खाता नहीं खोल पाई, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस का खेल जरूर खराब कर गई। अब महाराष्ट्र चुनाव में वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। सपा दर्जन भर सीटों पर दावेदारी कर रही है। सपा की डिमांड तो हरियाणा चुनाव में भी गठबंधन की थी, लेकिन वहां पार्टी बातचीत की टेबल से ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाई। हरियाणा के झटके से सतर्क सपा एमपी मॉडल अपनाते हुए सीट बंटवारे पर बातचीत के साथ साथ चुनावी तैयारियों को भी रफ्तार देने की रणनीति पर काम कर रही है। संकेत साफ है कि पार्टी नहीं चाहती कि गठबंधन ना हो पाए, वहीं पार्टी हरियाणा की तरह चुनाव मैदान से बाहर रह जाए। सपा की सक्रियता कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के लिए साफ संदेश है कि गठबंधन हो या ना हो, पार्टी चुनावी रणभूमि में उतरेगी। महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने तो बाकायदा सीटों के नाम गिनाते हुए 2 टूक कह दिया है कि हमारी पूरी तैयारी है कि गठबंधन में सीटें नहीं मिली तो हम अखिलेश यादव से चर्चा कर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने को भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सपा अकेले चुनाव मैदान में उतरी और मुस्लिम वोट बटे तो इसके लिए एमबीएस जिम्मेदार होगा। पहले मध्य प्रदेश और फिर हरियाणा, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस मजबूत है। दोनों राज्यों की चुनावी फाइट में कांग्रेस मेन फ्रेम में होती है और पार्टी ने यहाँ सपा हो या आम आदमी पार्टी किसी को भी साथ नहीं लिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को साथ लेने से परहेज किया। इंडिया ब्लॉक की एक और घटक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी भी आम चुनाव में पश्चिम बंगाल की सीटों पर एकला चलो के फॉर्मूले पर बढ़ रही है। अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को लेकर सपा की तल्खी भी इसी ट्रेंड के विस्तार का संकेत बताई जा रही है। ऐसे में अब सवाल है कि जो जहां मजबूत है वो वहां दूसरे को सटते क्यों नहीं देती।